हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतु चौहान। आज का हमारा टॉपिक है फोटो डायोड। ओके, फोटो डायोड जो है एक तरीके का पीएन जंक्शन डिवाइस ही है। ओके, पीएन जंक्शन जो डायोड होता है ये भी एक स्पेशल फॉर्म है पीएन जंक्शन डायोड का, जिसमें क्या कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स, क्योंकि नाम क्या है इसका, फोटो डायोड। तो विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स किससे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे रेडिएशन से। तो विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स हियर वी प्रोड्यूस करंट। ओके, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी दी है। फोटो डायोड इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, एक स्पेशल फॉर्म है पीएन जंक्शन डायोड का विच प्रोड्यूसेस करंट अंडर रिवर्स बायस्ड मोड। अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये करंट प्रोड्यूस करता है, और कैसे, जब इसे हम रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं। याद रखना बच्चों यहाँ पे कि हम फोटो डायोड को कैसे यूज करते हैं, रिवर्स बायस मोड में। ओके, व्हेन द जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। ओके, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो जंक्शन है उसके ऊपर हम क्या इंसिडेंट कर रहे हैं, रेडिएशन। अब रेडिएशन आप चाहे सन का ले लीजिए, चाहे आप आर्टिफिशियल लाइट का ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स। और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स को कौन सेपरेट करता है यहाँ पे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पी साइड पे आता है, या होल्स पी साइड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। ओके, ये मेन फंडा है। यहाँ पे आगे भी बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वर्किंग मैंने लिख दी है यहाँ पे। Here incident photon excite the neutral atom in depletion region या लेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट फोटोन है आपका, ये जो फोटोन्स आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी, E इक्वल टू एच म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच इंटू म्यू। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये क्या करता है कि जब ये इंसिडेंट करता है, तो अब देखिए यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट इंसिडेंट होगी तो अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स। अंदर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स। अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए एक ये न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो जाएगा। अब आगे की बात देखते हैं कि देखिए यहाँ पे अंदर क्या है, इस डिप्लीशन रीजन में ड्यू टू इमोबाइल आयंस, वन साइड पी साइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और एन साइड की साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू इमोबाइल आयंस। अब ये क्या करता है, अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसकी वजह से अंदर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या होल जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुआ है, वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होता। दोबारा से स्टूडेंट्स रिकम्बाइन नहीं होता है। क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को सेपरेट कर देती है। अब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके एन साइड में चला जाता है, और जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी साइड में आपका होल जंप करके चला जाता है। तो ये अपनी अपनी मेजॉरिटी कैरियर्स की तरफ जंप कर जाते हैं या फ्लो कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ इसके थ्रू इस सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं और यहाँ पर करंट फ्लो करने लगेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स फिर से एक बार नोट्स को यहाँ देखते हैं, इसकी वर्किंग। हेयर इंसिडेंट फोटोन एक्साइट द न्यूट्रल एटम इन डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। तो हमने देखा कि जो रेडिएशन आ रहा था उसने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स को अलग कर दिया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, जिससे हमें यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला और होल मिल गया, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एंड दिस पेयर इज सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड
अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। यही बात मैंने बताई थी अभी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है डिप्लीशन रीजन के, ये इसको सेपरेट कर देती है। सो एन टाइप गेट्स एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर गया, एन साइड में, विच कैन क्रिएट ए फोटो करंट इन द सर्किट, विच प्रोड्यूसेस अ फोटो करंट। क्योंकि फोटो करंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये फोटोन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे फोटो करंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्या रोल कर रही है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो ये हमने नेगेटिव मतलब पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया और एन को पॉजिटिव से, जिसकी वजह से रिवर्स बायस मोड में चली गई है, ओके, ये पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स बायस मोड की वजह से क्या होगा, इसका जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी, इसकी जो विड्थ होगी डिप्लीशन रीजन की ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा रेडिएशन आ रहा है वो लार्जर एरिया के ऊपर आएगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेंगे, ओके। ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि रिवर्स बायस मोड में हमने और क्यों से इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ देखनी है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जो लाइट यहाँ पर आ रही है, जो लाइट यहाँ पर आ रही है, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, ओके, जो सन लाइट आ रही है या कोई भी रेडिएशन आ रहा है, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी को मैं यहाँ से आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान देना ये आई करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी है लाइट की। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, जब वो डिप्लीशन रीजन के ऊपर इंसिडेंट करेगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर करंट भी प्रोड्यूस होगा बच्चों, उतना ज़्यादा यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ओके। देखो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर प्रोड्यूस होंगे, और उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। पर करंट यहाँ पे एक रिवर्स बायस मोड में हो रहा है, तो वो रिवर्स करंट है, एक तरीके से आप ले सकते हो उसे नेगेटिव करंट के तौर पर, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ भी बनाया, VI ग्राफ आप कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, I1, I2 एंड I3 सबसे ज़्यादा है, I3 इज़ ग्रेटर देन I2, I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो देखिए I1 पे करंट क्या है हमारा, कम है, I2 पे और बढ़ा, और I3 पे हमारा और ज़्यादा करंट बढ़ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, करंट की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे सिंबल देख सकते हो, ये रहा आपका डायोड का सिंबल, कभी कभी बनाने के लिए आता है, तो ये रहा आपका डायोड का सिंबल, ठीक है, ये डायोड है और लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पर, ये सिंबल उसका शो किया गया है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे बर्गलर अलार्म में यूज़ कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, चोरों के लिए जो अलार्म लगाया जाता है घर पे, ठीक है, वो उसे बर्गलर अलार्म कहते हैं, ओके, उसमें यूज़ कर सकते हैं। काउंटर्स जो बैंक्स में आप देखते हो नोट गिनने के लिए मशीनें लगी होती हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हो, ओके। आप यहाँ पे भी यूज़ करते हो, जैसे घर पे हो आप यहाँ पे रिमोट यूज़ कर रहे हो टीवी का, तो वहाँ पे भी आप उसमें भी आप यहाँ पे फोटो डायोड का ही प्रिंसिपल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।